थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मार्केट में है कि 14 महीने के बाद हमने ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन बहुत लोगों की शिकायत ये है कि मेरा पोर्टफोलियो नीचे है, इंडेक्स ऑन पीक, पोर्टफोलियो वीक। आपके हिसाब से जो थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस रही है, खास तौर से स्मॉल कैप की, वो मीन रिवर्जन है क्या पिछले 2-3 साल को जो मैसिव आउट परफॉर्मेंस थी उसको लेकर, या कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक साइन ऑफ रिस्क है यहाँ पर? देखिए अनुज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ये पहली एक हाई है जिसके अंदर में ब्रेथ वीक मिली हमको। हमारी एक्सपीरियंस रहा है, नॉर्मली आपने देखा होगा सितंबर में लास्ट जब हुआ था हाई, तो ब्रेथ काफी स्ट्रांग होती थी, हर शेयर बढ़ता था उसके अंदर में। अब की बार मार्केट ने बहुत सेलेक्टिवली काम किया है, उसमें एक मेच्योरिटी भी है मार्केट के अंदर में, और आपको एक पॉजिटिव सिग्नल ये लेना चाहिए इसके अंदर में कि राइट शेयर, डिजर्व शेयर को शायद ज्यादा एम्फोसिस मिल रहा है मार्केट में। नंबर टू इज कि स्मॉल कैप के रिटर्न 50, 60, 70% तक आए हैं एक साल में। तो अगर आप एवरेज करेंगे 3 साल में, तो आपको इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए कि मेरे को इस साल में रिटर्न नहीं आई है, सो ऑन। थर्ड थिंग इज कि हाई पी स्टॉक्स 50, 70, 80 में जब आप एंट्री करते हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके 50 और 70 का पी का स्टॉक आपको रिटर्न देगा 30% की? नहीं देगा ना 30% रिटर्न। तो आपको टाइम, अगर कंपनी अच्छी भी है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन में आपको टाइम बिताना पड़ेगा। स्टॉक अच्छा है, हाई एंट्री प्राइस के अंदर में आपको बहुत टाइम बिताना पड़ेगा रिटर्न लेने के लिए। तो मेरी तो एक ही चीज है कि डिसअपॉइंटमेंट मत रखिए, रिव्यू करिए पोर्टफोलियो को कि आपके पास आज भी अगर 50, 70, 80, 40 के पी के स्टॉक है और ग्रोथ रेट 4 या 5% है, फ्लैट है या 10% है, उनको आप रिव्यू करिए, बिकॉज 24 महीने बाद आप उनको फिर रिपेंट करेंगे कि मैं क्यों इसमें था, मेरा रिटर्न नहीं आया। मार्केट नया हाई बनाएगा बिकॉज उसमें नए प्लेयर आते जा रहे हैं। आपने देखा ये मार्केट कोई स्टैटिक नहीं है, निफ्टी पुराने थके हुए शेयर निकलते हैं, नए एनर्जेटिक शेयर इसमें निफ्टी में आते हैं, तो निफ्टी बढ़ता रहेगा। आपने अगर पोर्टफोलियो अपना थके हुए शेयर से रखा हुआ है, तो वो निफ्टी से नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। चलिए, लेकिन अब निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि निफ्टी में तो लगा है ऑल टाइम हाई और काफ़ी वेट के बाद लगा है। यहाँ से क्या बैंकों में ही लीडरशिप रहेगी, क्योंकि क्लियरली उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया मार्केट को, और अब तो पॉलिसी भी आने वाली है आरबीआई की। यहाँ पर क्या भी रहेगा आपका? देखिए, बैंक तभी सपोर्ट कर सकता है जब इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी उसको, बिकॉज बैंक को तो अल्टीमेटली पैसे देने हैं, या तो कंज्यूमर को देने हैं पैसे, या फिर इंडस्ट्री को देने हैं पैसे। उनकी इनकम ही इंटरेस्ट इनकम से आती है मेनली। 2-4 बैंकें हैं जिनकी आप सब्सिडरी काफी बड़ी हो गई हैं, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। तो एक वो डाइवर्स बिजनेस हाउस है। तो बैंकों को भी आप 2 हिस्से में लेके चलेंगे, एक जो बड़े डाइवर्स है, एक जो बैंकें हैं। पर उसके अंदर में लीडरशिप तभी आएगी जब हमारी इंडस्ट्री चलेगी और हमारे मेन लाइन शेयर चलेंगे। ऑन इट्स ओन बैंकिंग सेगमेंट आपको एक आध साल में रिटर्न अच्छी दे सकता है, बट 3 साल के पीरियड में इंडस्ट्री के ऊपर रिटर्न नहीं दे सकता आपको। कंपेरेटिव सेगमेंट है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, और इवन इफ चल रहे मार्केट, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी आपको इन्वेस्टर्स को समझना पड़ेगा। मार्केट चलना इज नॉट इनफ, आपको प्रीमियम चाहिए आपके एफडी रेट पे, डिवेंचर रेट पे, जो आप ले सकते हैं फिक्स इनकम डाल के। तो आपको वही करना है जो आपको 15% से 18% रिटर्न देगा। अगर उससे कम देगा तो आप इन्फ्लेशन से भी हार जाएंगे, और आप अपना बैंक एफडी से भी हार जाएंगे। तो आप पिछले 3 साल में देखेंगे लार्ज कैप को आपको कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का। तो मेरे हिसाब से फोकस रखिए। अभी भी हम कह रहे हैं, कॉन्ट्ररी हमारा व्यू है कि आपको मिड कैप, लार्ज न्यू एंट्रेंट्स पे रखना पड़ेगा फोकस। निफ्टी आपको प्रीमियम नहीं देगा फिक्स्ड इनकम के ऊपर में विद रिस्क लगा के 3 साल में। अजय जी, जिस 18% और 16% की आपने बात करी, मैं इसको अगर ले जाऊं अलग अलग सेक्टर्स में, मिड कैप आईटी का मतलब कि ये लेवल्स आपको लग कैसे रहे? आईटी पे आपका ठीक, और मिड कैप आईटी पे क्या ठीक है आप इसका? इसमें क्या हम वो रिटर्न हासिल कर सकते हैं अगले 3-4 साल में? देखिए, मिड कैप आईटी में सेक्टर ठीक चला है, इन स्पाइट ऑफ आपने जितना भी ड्रॉबैक देखा है, और ठीक चल रहा है। इश्यू वही है इसके अंदर वीरेंद्र जी, हंगर। छोटी कंपनी के अंदर में भूख तेज है, तो वो काम करते हैं, दौड़ते हैं, रात भर काम करते हैं। हमारी बड़ी आईटी कंपनी के अंदर में फोकस है डिविडेंड देना, प्रमोटर को खुश रखना, और अपना घर आके आराम करना। तो आप देखेंगे बड़ा डाइवर्स ग्रोथ रेट पैटर्न चल रहा है दोनों कंपनियों के बीच में। और इसीलिए आईटी, आपने कहा मिड कैप आईटी बिल्कुल परफॉर्म करेगा, 18% ऊपर रिटर्न देगा, बिकॉज इन पे आसान है इनको नए सेगमेंट में जाना। इनको आसान है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने कस्टमर को लेके आना है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका अप एंड डाउन मैन पावर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एडवांटेज है इस समय हमारी मिड कैप आईटी में।
बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं